वीडियो में हम सिंधु धर्म को लेकर बात कर रहे हैं। जैसा कि इसके पहले की वीडियो में हमने मातृ देवी के संदर्भ में बात किया था कि सिंधु धर्म में ऐसे कौन-कौन से प्रमाण या तत्व मिल रहे हैं जो मातृ देवी की उपासना का संकेत प्रदान करते हैं। अब इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि मातृ देवी के साथ-साथ पुरुष देवता की उपासना के भी तत्व सिंधु सभ्यता के अंतर्गत दिखाई पड़ते हैं। तो उनके क्या अवशेष मिले हैं या उनकी क्या संभावनाएं विद्वानों ने इन स्रोतों के माध्यम से, इन अवशेषों के माध्यम से प्रकट किया है, उसको समझेंगे। पुरुष देवता की उपासना से संबंधित जो अवशेष मिल रहा है उसमें सबसे पहले एक मुद्रा की बात की जाती है कि ये जो मुद्रा मिला हुआ है उसके ऊपर पद्म आसन मुद्रा में एक योगी विराजमान है और इसके 3 मुख हैं। पद्मासन की मुद्रा में एक योगी विराजमान है, इसके 3 मुख हैं। सिर के ऊपर त्रिशूल का आभूषण अलंकृत है। इसके दाहिनी ओर चीता और हाथी का अंकन है तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा जैसे जानवरों का चित्रण मुद्रा के ऊपर मिलता है। ये जो मुद्रा मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इस प्रकार की जो मुद्रा मिल रही है जिसमें योगी पुरुष को दिखाया गया है, उसके 3 मुखों को प्रदर्शित किया गया है और पद्मासन में है, इसको लेकर मार्शल महोदय ये मानते हैं कि ये रुद्र शिव की आकृति है। रुद्र शिव को इस मुद्रा के ऊपर चित्रित किया गया है जिसे त्रिमुख, पशुपति, योगेश्वर और महायोगी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य मुद्रा मिली है जिस पर ये दिखाया गया है कि सिर पर सींगों के बीच से फूल और पत्तियां निकल रही हैं और इसको भी शिव उपासना से या शिव से जोड़ा जाता है और ये माना जाता है कि ये वनस्पति या उर्वरता का देवता रहा होगा या वनस्पति और उर्वरता के देवता के रूप में शिव को प्रदर्शित करने का या चित्रित करने का प्रयास किया गया है। पहली मुद्रा मिली जिसमें क्या चित्रण मिल रहा है कि एक योगी पुरुष है, उसके 3 मुख हैं, सिर पर त्रिशूल का आभूषण अंकित है, दाहिनी ओर चीता और हाथी का अंकन है और बाईं ओर गैंडा और भैंसा, इन जानवरों का अंकन मिल रहा है। अच्छा, इन जानवरों का अंकन जो मिल रहा है इससे ये भी प्रकट होता है कि सिंधु धर्म के अंतर्गत पशु पक्षियों की उपासना का भी कोई ना कोई प्रावधान रहा होगा जिसको हम आगे देखेंगे। और दूसरी मुद्रा जो मिली है उसमें क्या प्रदर्शित किया गया कि सिर पर सींगों के बीच से फूल और पत्तियां निकल रही हैं। तो इसके आधार पर विद्वान जो भी स्कॉलर हैं वो ये संभावना प्रकट करते हैं कि इसमें शिव को उर्वरता या वनस्पति के देवता के रूप में प्रदर्शित करने का, प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया होगा। अब इन मुद्राओं के अतिरिक्त भी कुछ अन्य अवशेष भी मिले हैं, जैसे कि खुदाई के टाइम पे कुछ लिंगों की प्राप्ति होती है जिसमें जिसके माध्यम से ये समझने की कोशिश की गई कि संभव है कि भगवान शिव की उपासना लिंग के रूप में सिंधु धर्म के अंतर्गत या सिंधु सभ्यता के उस टाइम पीरियड में की जाती रही होगी और ये स्विचाकार और वर्तुलाकार आकृति में मिले हैं। इसके अतिरिक्त कुछ छल्ले भी मिले हैं और ये छल्ले योनि पूजा की ओर संकेत करते हैं। तो ये तो था पुरुष देवता से संबंधित जानकारियां जिसमें हम ये देखते हैं कि जो भी अवशेष या जो भी प्रमाण मिले उनको रुद्र शिव या शिव से जोड़ने का प्रयास किया गया और इसके साथ ही साथ ये माना गया कि लिंगों के रूप में, मूर्तियों के रूप में और साथ ही योनि पूजा का प्रचलन सिंधु धर्म के अंतर्गत या सिंधु समाज में रहा होगा। अब चूंकि उत्खनन के दौरान हम कुछ जानवरों की आकृतियां भी पा रहे हैं और एक जगह हमने देखा कि रुद्र शिव के साथ भी कुछ पशुओं की आकृतियां अंकित हैं। तो इस आधार पर ये संभावना, ये प्रकट किया जाता है, ये धारणा रखी जाती है कि संभव है सिंधु सभ्यता की उस धार्मिक परंपरा के अंतर्गत देवी और देवताओं की उपासना के साथ साथ पशुओं की उपासना के भी विधान रहे होंगे। तो इस पर दृष्टि डालें तो खुदाई के दौरान हमें गेंडा, हाथी, बैल, चीता, भैंसा, कुबड़ दाल बैल और नाग जैसे जानवरों के अवशेष या उनके किसी प्रकार का
अंकन, उनका किसी प्रकार का चित्रण या उनकी किसी प्रकार की कोई मुद्राएं, मूर्तियां मिल रही हैं। और भारतीय परंपरा के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो बैल है वो शिव का वाहन है। तो इस प्रकार जो बैल का संबंध है वो शिव से स्थापित किया जाता है और इसी आधार पर ये माना जाता है कि शिव की उपासना के साथ साथ वृषभ की या बैल की उपासना का विधान रहा होगा। एक मिट्टी का बर्तन मिला है जिस पर बैठे हुए देवता का चित्र बना है और उसी की एक तरफ पुजारी है और सिर के ऊपर जो देवता का अंकन मिल रहा है मिट्टी के बर्तन पर, उसके सिर के ऊपर एक नाग का चित्रण है। तो इसी आधार पर यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के भीतर नाग पूजा का प्रावधान रहा होगा। तो इस प्रकार के जो अवशेष मिल रहे हैं बर्तनों के ऊपर, नाग का जो चित्रण मिल रहा है बर्तनों के ऊपर, वो नाग पूजा की ओर संकेत करते हैं। वृषभ का जो अंकन मिल रहा है वो शिव के साथ जोड़े जाते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो सिंधु धर्म के अंतर्गत एक फाख्ता नामक पक्षी को सबसे पवित्र माना जाता था। फाख्ता नामक पंछी को सबसे पवित्र स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार के जानवरों के जो अवशेष मिल रहे हैं किसी मृदभांडों पे, किन्हीं मोहरों पे, किसी मुद्राओं पे, वो सिंधु धर्म के अंतर्गत पशुओं की, पक्षियों की उपासना की ओर संकेत करते हैं। जैसा कि हमने इसके पहले देखा कि एक मुद्रा मिली हुई है जिसमें प्रकृति के महत्व को दिखाया गया है। जो पीपल का वृक्ष था वो सिंधु धर्म के अंतर्गत सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता है और हमें एक मुद्रा भी मिली है जिस पर पीपल का वृक्ष का अंकन है। तो वृक्षों की उपासना का भी संकेत सिंधु धर्म से मिलता है। अब इन सब के अतिरिक्त सिंधु धर्म के भीतर कुछ चिन्ह के प्रमाण भी मिले हैं, जैसे चक्र, स्वास्तिक, त्रिशूल। इसके साथ ही एक ताबीज भी प्राप्त हुआ है जिसको विद्वान ये मानते हैं कि वहाँ के जो वासी रहे होंगे, वहाँ के जो नागरिक रहे होंगे, किसी न किसी प्रतीक, किसी न किसी मुद्रा के रूप में उसको धारण करते रहे होंगे। तो सैंथो धर्म के पूर्ण स्रोतों को देखें तो कहीं किसी देवी की उपासना का प्रमाण मिल रहा है, कहीं किसी देव का उपासना का प्रमाण मिल रहा है। देव को शिव से जोड़ने का प्रयास किया गया। मातृ देवी की उपासना का प्रमाण है। प्राकृतिक वनस्पतियों या वृक्षों की उपासना के और पक्षियों की उपासना के संकेत मिलते हैं और कुछ ऐसे चिन्ह भी मिले हैं जो कि भारतीय हिंदू धर्म के अंतर्गत भी प्राप्त होते हैं, जैसे चक्र, त्रिशूल और स्वास्तिक। तो इन पूर्ण विषयों को देखते हुए मार्शल महोदय मत रखते हैं। उनका ये मानना है कि हिंदू धर्म में प्रचलित अनेक अंधविश्वास भी सैंथो सभ्यता में पाए जाते थे और इसी प्रकार हिंदू धर्म के अनेक प्रमुख तत्वों आदि रूप हमें सिंधु सभ्यता में भी मिल पाता है। तो इस प्रकार जो मार्शल महोदय हैं वो सिंधु धर्म को कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो ये था सिंधु धर्म के विषय में एक विस्तृत जानकारी। इस वीडियो में हमने देखा पुरुष देवता के संबंध में क्या प्रमाण मिले हैं, इसके साथ ही पशु पक्षियों और वृक्षों के संदर्भ में क्या संकेत मिलता है सिंधु धर्म के अंतर्गत। इसके पहले की एक वीडियो में मातृ देवी की उपासना से संबंधित जानकारी दी गई है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।